अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में। बिलीव मी डॉक्टर, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता तो हम आपसे करने के लिए कहते ही नहीं, लेकिन प्लीज ये करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रेगनेंसी रिपोर्ट के साथ साथ हमें बच्चे के डीएनए रिपोर्ट्स भी चाहिए होंगे, ताकि हमें पता चल सके बच्चे के असली माँ बाप कौन है। लेकिन पेशेंट की मर्जी के बगैर ये काम करना गलत होगा डॉक्टर सुमन। आई नो डॉक्टर, लेकिन यहाँ बात हमारे परिवार की सेफ्टी की है और इसके आगे सही गलत हमें कुछ नहीं सूझ रहा है। आप तो जानती है ना, हम खुद किसी गलत चीज को बढ़ावा नहीं देते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ डॉक्टर, और इसमें कुछ गलत नहीं। औरत के झूठ की वजह से हमारा परिवार टूट रहा है। सिर्फ आपके लिए हम ये कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, इन्हें फटाफट इंजेक्शन लगाइए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं। अगर ये उठ गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? हटो, क्या करें डॉक्टर? सुमन के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, और तेरा टर्टुआ दबा देंगे ताकि आगे तेरी हिम्मत नहीं हुई, समझे? तुम हमसे नहीं जीत पाओगी माया। तू कैसे नहीं जीतने देगी? तुझे भी ना। जल्दी डॉक्टर। तुम ठीक हो ना सुमन? हम ठीक है, चलिए। हरी अब डॉक्टर, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बहुत हो गया, बहुत हो गया गुड्डे गुड्डी का खेल। इस पूरे खानदान को दिखाना पड़ेगा कि माया बाई चीज क्या है, हम शरीफ क्या हुए। कुत्ता ने समझ लिया शहर उनका है। हाँ, इसकी कहाँ सुमनिया? बहुत हो गई तेरी साजिश, बाहर निकल। माया, माया बंद करो। क्या कर रही हो? बंद करो। अयो दादा, ये बहुत दिन बाद माया ये लेडी मुगाम्बो वाला रूप का ही धारण की है। ये घर है, गुंडों का अड्डा नहीं है। घर? अरे घर किसे कहते हैं पता है आपको? घर वो जगह होती है जहाँ आपको सुरक्षित महसूस होता है, चैन से आदमी सोता है, उसकी रक्षा होती है। लेकिन हमारे साथ कल क्या हुआ ना, ये हम आपको बताएंगे ना, आप खुद चकित हो जाएंगे। आपकी बहुरिया और उसका पति रात को हम चैन से घर में सो रहे थे, हमें किडनैप करके लेके गए अस्पताल और जबरदस्ती हमारी गर्भवती होने का इंजेक्शन लेके टेस्ट कराया। इतनी बेइज्जती और इतना दुख हमें आज तक नहीं हुआ। ये कहाँ का न्याय है? किसी महिला की मर्जी के बगैर जबरदस्ती उसका ये गर्भवती होने का टेस्ट कराना। पूछिए इनसे। अंशुमन, क्या माया सच बोल रही है? जी दादाजी, ये बिल्कुल सच है। इस माया के झूठ से पर्दा हटाने का और कोई रास्ता बचा नहीं था हमारे पास। अब का पर्दा हटाना ना हटाना, जितना कुछ पता लग गया है वही बहुत काफी है। अब और सच सुनने का ताकत भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है। घर के बड़े लोग अगर शर्म इज्जत ना रखें संभाल के, क्या करें? कम से कम हम लोग तो थोड़ा बहुत बचा लें उसको, हैं? ये भ्रम ही तो हम तोड़ना चाहते हैं। हमें दादाजी पर पूरा यकीन है, दादाजी कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। बस इसलिए हमने माया का पैटर्निटी टेस्ट करवाया ताकि सच सबके सामने आ जाए। हमने तो सुना था गर्भवती औरत की पूजा की जाती है, उसे लाड लड़ाया जाता है, उसकी सेवा की जाती है। तानी कौन से अभागन है हम? हमें अपनी पवित्रता का बार बार इम्तिहान देना पड़ रहा है।
शर्म आती है अभी तो हमें बोलते हुए भी। अब नहीं बर्दाश्त होता हमसे, बहुत हो गया। हमें अपनी सच्चाई बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हमसे नहीं बर्दाश्त होता, अभी नहीं बर्दाश्त होता। हम बस गए, हम थक चुके हैं। राय बंधु हमसे नहीं होता। माया माया माया, आराम से बैठो, संभालो अपने आप को। दादी, दादी आप ठीक है ना? कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा। रहने दो नंदिनी, ये बस माया का नाटक है। वैसे भी डॉक्टर ज्योति रिपोर्ट के साथ आती ही होंगी। कुछ ही देर में इसका सच सबके सामने आ जाएगा। ये लीजिए, डॉक्टर ज्योति भी आ गई। आइए डॉक्टर। अरे डॉक्टर साहिबा आइए आइए, नमस्ते, आइए। डॉक्टर ज्योति, रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर जल्दी बताइए इस रिपोर्ट में क्या है, और इस माया के झूठ का भांडा फोड़ दीजिए। और सच ये है कि मायाबाई वाकई प्रेग्नेंट है। और डीएनए टेस्ट में भी ये क्लियर हो गया है कि इस बच्चे का बाप मिस्टर राय बहादुर जी ही है। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये रही प्रेगनेंसी रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट। आप खुद ही चेक कर लीजिए डॉक्टर सुमन। किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर ना भगवान का रूप होता है, और आज आपने यहाँ साबित कर दिया, ये बताकर कि सच्चाई क्या है। आप जानती नहीं कि ये हमारे लिए कितना मायने रखता है। आपने हमारे पर कितना बड़ा उपकार किया है। एक औरत की इज्जत बचाने के लिए, उसका सम्मान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरना मेरे अपनों ने तो मुझे कटघरे में ही खड़ा कर दिया था। सही में आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू। जी तो कर रहा है कि धरती अभी के अभी फट जाए और हम समा जाए उसके अंदर। ये रिपोर्ट झूठी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दादाजी, जरूर इस माया ने रिपोर्ट और टेस्ट बदल दिए हैं। ये असली रिपोर्ट नहीं है दादाजी। बताइए ना डॉक्टर ज्योति, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? इस माया ने कौन सा नया पैंतरा अपनाया है? आपको पैसे दिए, डराया, धमकाया? बताइए क्यों कर रही हैं आप ऐसे? क्या हो गया आपको? जैसे ही रिपोर्ट आई है मैंने वैसे ही आपको बता दिया और दिखा दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट झूठी है अंशुमन जी। ये जरूर इस माया की कोई नई चाल है, नया साजिश है। इसका ये मुमकिन नहीं है। अरे कहाँ मुमकिन है, कहाँ नहीं। अब बंद करो, रपट में सब लिख दिया है ना, कहाँ सच है कहाँ झूठ। तो अब बस, जब घर के बड़े ही अपना घर का इज्जत नीलाम करने पे तुले हैं तो घर का तो विनाश निश्चित है ना। बड़की बहू। अरे दादाजी संभालिए खुद को। दादाजी, दादाजी मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप कुछ गलत कर सकते हैं। आप मेरे हीरो हैं दादाजी, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हाँ दादाजी, ये माया ही आपको फंसा रही है। हमारा दिल जानता है। ये बात इस वक्त आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन यही सच है। और आपकी सुमन आपसे वादा करती है, हम माया की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेंगे। इस माया का पर्दाफाश करके ही रहेंगे दादाजी। बस बेटा, बंद करो ये रोज रोज के कलेश और झगड़े बंद करो बस। क्या साबित करना चाहती हो बेटा, और क्यों साबित करना चाहती हो? हम पहले भी कह चुके, अब भी कह रहे हैं, और रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया कि माया के होने वाले बच्चे के बाप हम हैं। अब सुन लिया सबने, सबके कलेजे को ठंडक पहुंच गई कि नहीं पहुंची? हम और एक खुशखबरी आपको बताना चाहते हैं। क्यों पतिदेव जी, बता दें? देखो देखो देखो, हमारे पतिदेव का चेहरा कैसा हो रहा है, लाल टमाटर की तरह शर्मा के। वो तो नहीं बताएंगे, चलो हम ही बता देते हैं। वो क्या है, हमने और हमारे पतिदेव ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, वो भी धूमधाम से। क्यों पतिदेव जी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि नहीं? और सुमनिया, अब बहुत चक्कर काट लिए तूने, डॉक्टर के, कोर्ट कचहरी के, पुलिस के। अब हमारी शादी में A1 अरेंजमेंट होनी चाहिए। हाँ, खाना A1, मिठाई A1। चलो तैयारी करो। अब तो इस घर में चाहे कितना भी गंगा जल छिड़क लो, ये घर शुद्ध नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला।
क्यों रे सुमनिया, आया कि नहीं मजा? हाँ खुली आंखों से सपने देखना बंद करो माया, क्योंकि हमारा दिल जानता है ये जो तुम सपने देख रही हो ना, ये सपने बनकर ही रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने अपने दादाजी की आंखों में देखा है कि वो गलत नहीं है, और आज नहीं तो कल सच सबके सामने आ ही जाएगा। और 100 बात की एक बात, झूठ का कद कितना भी लंबा क्यों ना हो, सच के सामने छोटा पड़ ही जाता है। सच या झूठ कुछ भी बोल ले, ये माया का माया जाल है और इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। और तेरी तो औकात भी नहीं है, समझी? चल जा। अरे पतिदेव, क्या हुआ? ऐसे रो काहे रहे हो? अरे विदाई के वक्त दुल्हन रोती है, आप काहे रो रहे हैं? हाँ, अरे आपके चेहरे पे इस्माइल लाने के लिए देखिए हम आपके लिए शादी का जोड़ा लाए, एकदम ललन टॉप। जल्दी से तैयार हो जाइए, उठिए। माया, मत करवाओ, ये सब कुछ नहीं होगा। हम हर पल 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 मर रहे हैं माया। तुमने हमें अपने परिवार वालों के सामने भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा माया। ब्लैकमेल करना बंद करो माया। अरे उठ जाइए, क्या कर रहे हैं? पाप में डालेंगे आप। रोना बंद कीजिए। हाँ देखिए पतिदेव, जो आपका राज हमारे पास है ना, उसे छिपाने के लिए एक के आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। हाँ कह देते हैं। बस अगर मगर कुछ नहीं, बिना चूचा किए, बिना ड्रामा किए, जैसा हम करते हैं ना वैसा करते जाइए। एक कुर्ता पहनिए और एकदम टॉप हीरो बन के आ जाइए, दूल्हा बनकर। हाँ, क्योंकि अगर हमने आपका राज आपके परिवार वालों को बता दिया ना, तो आपका परिवार ऐसे तितर पितर पितर करके बिखर जाएगा, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक, हाथ जोड़ते, ये सच किसी को नहीं पता चलना चाहिए। अरे बस कीजिए, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा हम कह रहे हैं ना, आप वैसा कीजिए बस। हाँ अच्छा, हाँ हम क्या सोच रहे थे, शादी के साथ साथ ना हम बच्चे का नामकरण का फंक्शन भी कर रहे थे। बड़ी प्रेग्नेंट वाली फीलिंग आ रही है। क्या होगा ना, हमारा शौक भी पूरा हो जाएगा और दुनिया वाले जल मर के राख भी हो जाएंगे और हमें बड़ा मजा आएगा। गुमनाम है कोई है। अंशुमन जी, हम कब से डॉक्टर ज्योति को फोन करके सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है। हो ना हो माया ने उन्हें ब्लैकमेल किया होगा। अंशुमन जी शांत हो जाइए प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे, शांत हो जाइए। सुमन, मैं दादाजी पर ये ह्यूमिलेशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे घर वाले उन्हें गुनहगार की नजर से देख रहे हैं। ये सब गलत है यार। अंशुमन जी, हम जानते हैं ये सब गलत है, लेकिन सच तो सामने आएगा ही ना। और जिस दिन सच सामने आ गया ना, माया मुंह के बल गिरेगी और फिर दादाजी क्या, ये पूरा परिवार उसके माया जाल से आजाद हो जाएगा। लेकिन अभी शांति से काम लेना होगा, ठीक है? तुम ठीक कह रही हो सुमन। मुझे तो बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इस माया के हाथ में ऐसा क्या है जिसके चलते वो दादाजी को इतनी बुरी तरह ब्लैकमेल कर रही है। अंशुमन जी, जो कुछ भी हो हम पता कर लेंगे ना, और जब तक हम दोनों साथ हैं ना, जीत हमारे प्यार और परिवार की होगी, ठीक है? अरे सुनो सुनो घर वालों का, जल्दी आओ। क्या हो रहा है सब? आइए 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 आइए। ये है हमारी सहेलिया, और हमारी सहेलिया ये है हमारा नया परिवार, और ये है हमारे पतिदेव राय बहादुर जी, हमारे मुन्ने के पप्पा। वाह वाह, ऐसा लल्लन टॉप फंक्शन नामकरण का तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। वो क्या है ना पतिदेव जी, हमने सोचा कि हम एक घर में फंक्शन कर लेते हैं, तो चलिए खुशियां मनाते हैं साथ में। बैठिए।
अरे घर में इतना खुशी का माहौल है, फंक्शन है और मेहमानों की तो अवगत करनी चाहिए ना हमें। क्या हो गया अगर शरबत दिया तो? जाओ लेकर आओ। अगर वो नहीं जाएंगी तो तुम जाकर लेकर आओ, है ना? जाओ। न वो जाएंगी ना हम जाएंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, हम तुम्हारे पति को बोलते हैं सब काम करने के लिए। कैसा लगेगा सबके सामने से ट्रे लेके घूम रहे होंगे तो? बाकी एज यू विच। कितनी बेशरम औरत है ये। अरे नंदिनी बिटिया रानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है हमारी सबसे प्यारी बिटिया पोती नंदिनी रानी। अच्छा चलो, अब इस घर का सबसे बड़ा काम तुम्हें करना है। हमारे होने वाले मुन्ने का या मुन्नी का नाम तुम्हें रखना है। तो लड़का और लड़की दोनों का नाम ढूंढ के रखो। सच्ची दादी, मैं नाम रख सकती हूँ? हाँ तो तू ही रखेगी और कौन रखेगा? अरे दीदी, क्या ये सब? अब तो ये घर घर रहा नहीं। क्यों? ये बन गया है बाजारू लोगों का अय्यासी का अड्डा। तो हम तो यहाँ नहीं रह सकते। देवर जी, हमारे हरिद्वार जाने का इंतजाम करा दीजिए आप। हम वहीं जाके बसेंगे अब। माँ ये क्या बोल रही है? ऐसे कैसे जा सकती है माँ? भाभी, आप इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अरे दीदी, ऐसी मुसीबत की घड़ी में छोड़ के जाएंगी तो हम सबका क्या होगा? कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई इस घर से जाएगा तो वो हम जाएंगे। बाबूजी, 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 आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी, आप इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। बाबूजी, आप तो इस घर की नींव है। पानी अब सर से ऊपर चढ़ गया है, जाना पड़ेगा। नहीं बाबूजी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा दादाजी। ये घर कल भी सबसे पहले आपका था, आज भी आपका है और आगे भी आपका ही रहेगा दादाजी। अरे सही कह लिया है। आप इस घर को छोड़ के क्यों जाएंगे पतिदेव? और आप जाएंगे तो हम शादी किससे करेंगे? अरे राय बहादुर जी, कितनी बार आपको समझाना पड़ेगा? ऐसी गलती मत कीजिए, चुप रहिए, ठीक है? अगर इस घर से कोई जाएगा तो जाएगी कि सुमनिया। जबान संभाल कर बात करो माया, वरना क्या? सुमन की विदाई के लिए हमने पूरा इंतजाम कर दिया है। वो भी चुपचाप नहीं जाएगी, बैंड बाजा बारात के साथ जाएगी हमारी सुमनिया। और बाराती आते ही होंगे। ढन टड़न, टड़ाना। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। हम यहाँ मिसेस सुमन झा को अरेस्ट करने आए हैं। और आप सुमन को किन चार्जेस पर अरेस्ट करने आए इंस्पेक्टर? कोठा चलाने के इल्जाम में। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, अगर हिम्मत है ना तो उसके हाथ में हथकड़ी डालिए जिसने ये सारा परपंच रचा है। ये जो माया है ना, उसको डालिए सलाखों के पीछे। हिम्मत है तो ये जो सुमन है ना, हमारे घर की बहू, ये मनहूस हो सकती है, अब सगुनी हो सकती है, पर कोठा चलाने वाली नहीं हो सकती, बुझे? प्लीज आप हमारे काम में दखल मत दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप जो हमारी बहू पे इल्जाम लगा रहे हैं उसके खिलाफ सबूत भी है आपके पास? पुख्ता सबूत है हमारे पास। हमने एक कोठे में रेड मारी थी, वहाँ से हमने बहुत सारे कोठे वाली लड़कियों को अरेस्ट किया। सबने अपने बयान में यही बताया है कि ये कोठा सुमन झा चलाती है। और यकीन नहीं आता तो ये देखिए। अब तो हो गया ना यकीन, गिरफ्तार कर लो। नहीं भाई, एक मिनट इंस्पेक्टर, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है इंस्पेक्टर। ये सब माया का खेल है। इसने हमें डराया था, धमकाया था, हमें मजबूर किया था सुमन भाई बनने के लिए। और नंदिनी की जान खतरे में थी, इसलिए हमने ये सब किया। और वो कोठा माया बाई का ही है, हमारा नहीं। कितना झूठ बोल रही है, इतनी चालाक है तू सुमनिया, झूठी नंबर 1। नंदिनी को किडनैप किया तुमने, कोठे पे लेके गई तुम, उसकी बोली लगाई तुमने, और अब खुद फंसी तो इल्जाम हम पे। वाह माया,
तुम भी अच्छे से जानती हो ये सब हमने नहीं करवाया है। किडनैपिंग भी तुमने करवाया था, हमने नहीं। झूठ बोलना बंद करो सुमन, मुझे तुमने किडनैप किया था और वो कोठा तुम्हारा था। बल्कि दादी ने तो अपनी जान पर खेलकर मेरी जान और मेरी इज्जत बचाई। अगर वो ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। आपके सारे सबूत सही है इंस्पेक्टर साहब। मैं सुमन के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। नंदिनी, कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? सुमन ने कुछ नहीं किया है। इस माया ने फंसाया है सुमन को। कौन किसे फंसा रहा है इसका फैसला तो अदालत करेगी। ले चलो इन्हें। हमने कुछ भी नहीं किया। सुभिमान, सुमन जी, दादाजी बोलिए ना। बड़ी माँ, सुमन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। नंदिनी जी, आप अपना स्टेटमेंट देने के लिए हमारे साथ चलिए। जी। इंस्पेक्टर, अब तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है सुमनिया। चलो जा अपनी सहेलियों के साथ। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे? हमने कुछ नहीं किया, हम बेगुनाह हैं। तेरे जैसी औरतों के लिए ना सही जगह यही है, यही रह और सड़।